तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय हर्षित सर। तो बच्चा, हमने आपको कल पढ़ा दिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हमने बिफोर वाले और आफ्टर वाले दोनों तरीके से बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करा दिए हैं। तो आज बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अच्छे से करवा दिए हैं। तो अब बस आप मेरे साथ बने रहिए और समझिए एकदम मज़े तरीके से, ठीक है बच्चा। तो आज बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो ठीक है, देखिए किस प्रकार बनते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके कौन से पार्ट की, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस चलेंगे बच्चा, है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब मेरी पहले बात समझ लीजिए। इसमें इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, ठीक है। या वाक्य में, हिंदी वाक्य में नई शब्द पाया जाए, समझ लेना नकारात्मक वाक्य है, ठीक है बच्चा। मेरी बात समझो। इस नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा दिया, उसी तरीके से इसमें नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जब सिंपल वाक्य होता था तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। और अब यहाँ नेगेटिव वाक्य चलेगा तो जो, मेरी बात समझना बच्चा, जो के बाद वाला वाक्य का के बाद वाला वही तो पार्ट आगे बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो उस पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर बात, बस इतना आपको समझने को है बात। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उस दिन क्लियर कर दिया है। तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वही रूल हैं जो हमने आपको लिखाए हैं, बस कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद सूत्र लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है बच्चा। पहले मेरी बात समझिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे मेरी बात समझो। जैसे मेरे, ठीक है, आने से पहले ठीक, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया था, या वह खाना नहीं खा चुकी थी, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो। जैसे मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया था या खाना नहीं खा चुकी थी, बात एक ही है। तो बच्चा आपको यहाँ मिल गया के पहले। अब आप लोग समझ गए होंगे के पहले मिल गया तो ये वाला वाक्य कहाँ जाएगा, इधर, और किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करते हैं इस पार्ट की, क्योंकि से पहले से इस इधर वाले पार्ट की। तो ये तो आप समझ गए होंगे, बनेगा पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक भैया, इस तरीके से बस। और ये जो से पहले का मतलब बिफोर आप जोड़ देंगे, जैसा कि हमने आपको कल बताया है बस। अब इसमें चीज़ क्या है, नहीं शब्द, ये नहीं शब्द। तो इसका कैसे कल्याण करेंगे, देखिए। पहले अब आप ये वाला इधर, ये वाला यहाँ बनाओगे ना पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसे उठा के लाओ। ही हैड नॉट ईटन द फूड, मतलब उसने खाना नहीं खाया था, ठीक बच्चा। अब आपको जोड़ना है से पहले से, ठीक है। तो यह मतलब बिफोर, आप यहाँ लगा दीजिए बिफोर, ठीक लग गया। उसके बाद मेरे आने, ठीक है, आई केम, मतलब सेकेंड फॉर्म लगेगी। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई नेगेटिव शब्द नहीं है बच्चा। बस ये था, बताइए आपको समझ में नहीं आया, बोलिए बच्चा, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई। मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये नई शब्द का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, हो गया। अब लिखवा देते हैं इसका फॉर्मूला और बस बना देते हैं वाक्य, ठीक बच्चा।
हाँ बनी रहिए, मेरे साथ लिखिए। ठीक है, ये हमने आपको एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि कल वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए, ध्यान में आ जाए। हाँ कल ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ठीक है, अब इसका मतलब फार्मूला ले लेते हैं। तो वही फार्मूला है, इसमें कोई चेंजमेंट वाली बात नहीं है। बड़ा करने के लिए बड़ा बहुत कर सकते हैं, और अगर छोटा करना चाहे तो उसी में समझ सकते हैं। तो आप लोग समझते ही हैं क्या होगा। बस इस तरीके से यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख लो सूत्र। सूत्र में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर के पहले, मतलब यहाँ आप डाल लो के पहले वाला वाक्य होगा, मतलब बिफोर वाला वाक्य होगा, तो किस तरीके से करेंगे। तो बस कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, इस तरीके से करेंगे। देखिए के पहले वाला मतलब सूत्र हम लिखवा रहे हैं बच्चा। ठीक है, आपको यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस वही पास्ट परफेक्ट टेंस की पूरी क्रिया लिख लो ना। पूरी पास्ट परफेक्ट टेंस की आप क्रिया लगा लिख ही लेंगे ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव होगा तो नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य बातें, ईटीसी। क्या है, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। अब यहाँ आपको लिखने को बता दे तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इधर जो पहले वाला पार्ट बनेगा इतना भी ध्यान रखना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी HAD। ठीक, यहाँ कर्ता कोई भी हो, सबके साथ हेड आएगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद बेटा आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले अगर वाक्य नहीं शब्द आएगा तो नोट आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ नोट लिख सकते हैं, नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक बच्चा, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है, फिर ETC। ठीक बच्चा, मतलब ETC में जो कुछ भी बचा हो। उसके बाद ये बिफोर, ये इसको जोड़ना है, मतलब के पहले वाला सिस्टम। तो आपको यहाँ प्रेस करके बिफोर कर देना है बस। और इधर वाला पूरा सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। क्लियर, जैसे किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट, इधर प्लस ही कर दें, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ ये तो सिंपल चला जाएगा ना, मेन वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म। ठीक बच्चा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इतना बड़ा वाक्य हुआ बच्चा। अब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा कर दिया। यहाँ किस तरीके से पल्ले पड़ने वाला है, आपको पल्ले पड़ने वाला है ही नहीं। देखिए भाई, यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता इसका हो गया। ठीक बच्चा, इसके बाद यहाँ दिया गया हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। ठीक बच्चा, उसके बाद मतलब नई शब्द होएगा तो उसकी नोट लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया मतलब वाक्य में जो मुख्य कार्य हो रहा होता है, बस उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। मैंने फॉर्म में आपको लिखाई है, बस उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चा। हर चीज़ सरल है, सिंपल है। देखो भाई, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। हमने आपको बार बार वही चीज़ बताई, ये सब चीज़ें सिंपल हैं, सरल हैं। यदि आप 2 घंटे इनको मन से पढ़ें तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, उसके बाद ETC का मतलब होता है अन्य कोई बातें या अन्य शब्द। उसके बाद बिफोर का मतलब आप कंजंक्शन मान लीजिए इसको, ये बीच में जुड़ा है, मतलब के पहले, इसका मतलब होता है के पहले। ठीक बच्चा, उसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट पे वाक्य जाएगा उसका यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब कर्ता लिखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्लस मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। है बच्चा, सेकेंड फॉर्म ही मतलब मान लो सेकेंड फॉर्म। उसके बाद कर्म लिख देंगे, उसके बाद जो भी अन्य बातें होंगी वो कर देंगे। बस ये हो गया। बस इसी से हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चा, अब हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। तो आप लोग इतना तो लिख रहे होंगे ना, तो ठीक है। और इसी को अगर काट के एक संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए किस तरीके से ये आप लिख लेना। ठीक है, ये के पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, के बाद वाले की नहीं, पता लगे कि लो कर दिया सब कुछ गड़बड़। हाँ बच्चा, ऐसा नहीं करना तुम्हें। यदि यहाँ संक्षिप्त में लिखना चाहें तो आप
बात वो चीज़ तो आप समझते ही होंगे, हमने आपको पढ़ाया है। तो आप संक्षिप्त में लिखना चाहें तो इधर पूरा पास्ट परफेक्ट वाला सिस्टम, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उससे पहले बिफोर, मतलब बिफोर के पहले वाला बिफोर, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। लो, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, मतलब पास्ट परफेक्ट का कोई वाक्य लिखा है वो, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, बस नेगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बन सकता है। उतनी बड़ी चीज़ को इतने में समेट दिया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ बच्चा, तो सब मेरे साथ बने रहिए, एकदम मैं बढ़िया से क्लियर करा दूँगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस की बात चल रही है, तो एक अच्छे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, प्यारे प्यारे। जैसा कि हम आप बात करने वाले हैं, मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। ठीक है भैया, एक नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, के पहले वाला ना, के पहले वाला देख लेना भैया। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले वह नहीं गया था, नहीं गया था। ये वाक्य हो गया। यहाँ पर आपको नए शब्द पर ध्यान देना है, बस हो गया आपका वाक्य। ऐसे समझिए, आपने पहचान कर ली कि वाक्य में के पहले लगा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, मतलब ये वाला उठ के एकदम यूँ करके यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये वाला पार्ट आप जानते ही है पास्ट परफेक्ट में बनेगा जब के पहले लगा होगा, तो जैसा कि हमने बताया है आपको, तो फिर इसमें कोई दिक्कत ना होगी, पास्ट परफेक्ट में आप बना देना। ठीक है, इधर आओ। वह नहीं गया था, मतलब वह करता है, मतलब क्या लग जाएगा? ही। हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया है, इससे पहले वाला उसमें देखना, करता हो गया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डरने की बात नहीं है। ही हैड। उसके बाद बात में नई शब्द पाया गया तो आप नोट लगा दें, नोट। ठीक बच्चा, अब यहाँ गया मतलब जा चुका है, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गॉन, ही हैड नॉट गॉन। ठीक बच्चा, उसके बाद के पहले लगा है, मतलब आपको बिफोर लगाना है, बिफोर। ठीक है, ये आर बना हुआ है, आप इसे आर मान लो। ठीक है, बिफोर। अब किसके आने से पहले? मेरे आने से पहले, तो आई केम। बस हो गया वाक्य। बताइए भैया, कहाँ किसको दिक्कत हुई? बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल्स कोई और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हम तो आपका एग्जाम्पल्स से अधिक समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए हर टॉपिक। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी के पहले वाला चल रहा है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, के बाद वाला भी हमने आपको भी कल बता दिया, आज उसी तरीके से उसी क्रम में बता देता हूँ। यदि हम जोड़ना चाहें तो एक वीडियो, मतलब एक टेंस की वीडियो एकत्रित करके रखते हैं, कलेक्टिंग करके रखते हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है कि वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे की चली जाएगी। जब 1-1 घंटे की चली जाएगी तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा ना। तो उसी को देखते हुए मैं आध घंटा, लगभग 30 मिनट्स की वीडियो रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ। उससे ज़्यादा 2-4 मिनट हो जाए तो ठीक है, उससे कम। इसीलिए हम पार्ट अलग अलग करके बना देते हैं। चाहे तो 12 सेंटेंसेस, 12 वाक्य थे, मैं 12 टेंस को 12 वीडियो में ख़त्म कर देता। लेकिन समझा करो भाई, टाइम की बचत करनी है ना। तो हर चीज़ को अगर मतलब कम समय में सीखेंगे तो और अच्छी बात है, कम समय में अच्छा सीखें तो अच्छी बात है। तो हम आप लोगों को प्रयास यह करते हैं कि हर टॉपिक को अच्छे से सिखाएं, समय कम लगे, टॉपिक अच्छा समझ में आए। एक बार में अगर एक टॉपिक घूंस देंगे पूरा तो फिर नहीं, फिर उड़ जाएगा फ्यूज। क्लियर बात? तो इस इधर आइए, जैसे एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मेरे, ठीक, खाना, ठीक, खाने से पहले, ठीक भैया, से पहले आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, मेरे खाना खाने से पहले
तुम वहाँ नहीं गए थे। ठीक बच्चा, ये हो गया। अब इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से, जिसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। के पहले लगा है यहाँ वाला वाक्य का पास्ट परफेक्ट में लेंगे, क्योंकि वाक्य में नेगेटिव है, नकारात्मक शब्द है, तो आप बना दीजिए। यू हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते ही हैं। हैड वाक्य में नई शब्द पाएगा, मतलब नॉट। मैन कार्य क्या है, जाना, तो गॉन। अब कहाँ नहीं गए, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, बिफोर, क्योंकि के पहले का मतलब बिफोर। उसके बाद मेरे खाना खाने से, तो आई एट द फूड, बच्चा हो गया। एट कैसा लगा, मतलब इस खाने की सेकंड फॉर्म एट। कोई दिक्कत बताइए प्यारे भाइयों, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताए, मैं उसे समझाने में सक्षम हूँ, मैं उसे समझा सकता हूँ। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो इसी तरीके से अब बात करते हैं के बाद वाले सेंटेंसेस पर। किस पे बात करते हैं, के बाद वाले सेंटेंसेस पर। के बाद वाले कैसे करते हैं, देखिए भाई, इसमें भी कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हटाओ के पहले, अब लगाओ के बाद। के बाद वाला सेंटेंसेस मतलब आप समझ गए होंगे, आफ्टर, मतलब इसका मतलब होता है आफ्टर। के बाद या के पश्चात, या इस तरीके से लिख लो, पश्चात। ठीक है, इस तरीके से आप लिखो। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, उसके बाद हम आपको लिखवा देंगे विधिवत। ठीक बच्चा, जैसे मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र नहीं, एक पहले एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे नाचने के बाद वह नहीं नाची थी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मान लीजिए, मेरे नाचने के बाद वह नहीं नाची थी। वाक्य में क्या पाया गया, के बाद। तो बच्चा हमने आपको के बाद वाला बहुत क्लियर, मतलब एकदम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में समझा दिया था, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो अब इसमें कौन सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के बाद पाया गया मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो इधर पहले बनेगा। वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बताओ इसमें कौन सी डरने वाली बात हुई। और ये वाला जो पार्ट है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये के बाद का मतलब जो होता है आफ्टर, वो यहाँ जुड़ जाएगा, जो कि दोनों वाक्यों को जोड़ के रखता है। अब बताइए भैया, किस तरीके की कोई दिक्कत हुई हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से कल भी बताया था। देखो, हर चीज़ को समझने के लिए समय देना पड़ता है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मैं समझाऊंगा बहुत क्लियर विधिवत तरीके से। देखो भाई, बोर्ड छोटा है इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ ले लेता हूँ। देखो, मेरे नाचने के बाद वह नहीं नाची थी। इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, एकदम चुटकियों में बना देंगे। के बाद मतलब आप समझ गए होंगे कि इधर वाला पार्ट गुरुजी ने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और इधर वाला बता दिया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, वो की पीछे बनेगा और इधर वाला आगे बनेगा। बस हो गया खेल। अगर ये के पहले लगा होता तुम समझ जाते कि ये वाला पार्ट या पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, जैसा कि गुरुजी ने बताया है। बस हो गया खेल। तो आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। मेरे नाचने के बाद वह नहीं नाची थी, तो खेल खत्म हो गया। अब क्या है, के बाद लगा हुआ है वाक्य के बाद, तो ये वाला पार्ट यहाँ को उठा के लाओ, पास्ट इंडेफिनिट बना दो। जैसे क्या है, वह नहीं नाची थी मतलब सी। अब एक बात ध्यान रखना इसको बच्चा, वाक्य में जब इधर नेगेटिव वाक्य है और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में इधर बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव वाक्य हमने आपको पढ़ाया था, तो वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी और हेल्पिंग वर्ब बताई थी हमने कि हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगेगी, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। तो वही डिड अब यहाँ आ जाएगी, सी डिड नॉट, क्योंकि ये वाला तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है ना, सी डिड नॉट। ये क्या है, नाची मतलब डांस, क्योंकि अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ना, सी डिड नॉट
डांस। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद क्या है, मेरे नाचने के बाद तो आफ्टर आई हैड डांस्ड, ये बन गया वाक्य। बोलिए भैया, कहाँ नहीं पल्ले पड़ा, कहाँ नहीं समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे किस तरीके से बनाएंगे। हमने आपका एग्जाम्पल पहले ले लिया और समझा दिया, तो इसी तरीके से सब वाक्य बनेंगे। तो बस किस तरीके से बनेंगे, सूत्र लिख लीजिए भाई इसका। मान लीजिए इसका ये हमने सूत्र लिखवा दिया कि जो शुरुआती में के बाद वाले, मतलब के बाद का मतलब शुरुआती बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, उसके बाद आफ्टर से जुड़ जाएगा, उसके बाद आफ्टर से जुड़ने के बाद इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य बन जाएगा। बस हो गया खेल। और ध्यान रखना, जब वाक्य नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और नहीं जब हटेगा तो नॉट लगेगा। इस चीज़ को आप क्लियर करके रखना, ठीक है बच्चा। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में बताया था, तो इस तरीके से। तो अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स पर, तो बने रहिए मेरे साथ और समझिए एक एक टॉपिक को। देखो मेरी बात समझो, एक बार अगर समझ में ना आए तो कृपया करके दोबारा पूछ लिया करो, और दोबारा भी समझ में ना आए दोबारा पूछ लियो, 10 बार पूछ लो, 15 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा, ठीक है। उसके बाद आप लोग तो लाइव तो चल नहीं रही जो आप पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा किया करो कि एक बार वीडियो आपने देख ली, समझ में नहीं आया तो कृपया करके दोबारा देख लिया करना, तिबारा देख लिया करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर 100% मैं वादा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए ये है, एक एग्जाम्पल से लेता हूँ के बाद वाला, ध्यान रखना के बाद वाला है ना बच्चा। मतलब क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मेरे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं आया, इस तरीके का कोई क्वेश्चन मान लीजिए है। मेरे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं आया, तो वाक्य में क्या लगा है, के बाद, तो आप समझ गए होंगे इधर वाला वाक्य यहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर, ठीक है। तो आप बनाइए, मुकेश यहाँ नहीं आया था, पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए बच्चा, बच के बनाओ एकदम। तो क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, मतलब मुकेश, ठीक बच्चा। उसके बाद बच्चा यहाँ नहीं आया, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब दे दो, तो डिड नॉट। अब कहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, डिड नॉट कम हेयर, ठीक बच्चा। उसके बाद के बाद वाला मतलब आफ्टर से जोड़ दो, अब भाई आफ्टर आ जाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, मेरे जाने के बाद, तो आई हैड गॉन, ये हो गया बात। अब डी सही बन जाओ, आई हैड गॉन। बताओ बच्चा क्या दिक्कत हुई इसमें भी कोई दिक्कत हुई आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक, मैं आपकी पूर्ण सहायता करने में सक्षम हूँ, बताइए, ठीक है, बोलिए भैया, ठीक है। तो अब इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल्स को और लेता हूँ जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल्स में और लेता हूँ, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन लेता हूँ ध्यान रखना। जैसे मैं लूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं रोया था, ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं रोया था, तो मैं क्या करूं, तुम नहीं रोए थे, तो हम उसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं रोए। तो हाँ, इधर आप वाक्य बनाओ, के बाद मतलब मैं नहीं रोया था, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वीप, ठीक। अब लगा है के बाद मतलब आफ्टर
मतलब इतनी जोर घबरा क्यों गए हो? मैं का मतलब मैंने यहाँ आई रख दिया, हेल्पिंग वर्ब जो मांगता था वो मैंने डिड दे दिया, वाक्य में नहीं शब्द पाया था तो मैंने नोट रख दिया, मेन वर्ब रोना था तो मैंने बीप कर दिया, और क्या कर दिया? काहे घबरा गए? कुछ कर थोड़ी दिया मैंने भाई। उसके बाद के बाद का मतलब आफ्टर जोड़ दिया, उसके बाद तुम्हारे ज्ञान है, तो बस कर दो भैया, यू हैड गॉन। हो गया, हो गया भाई। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है?